हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट मैथ्स एंड साइंस में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ रहे थे अभी मीन, और मीन में हम लोग देख रहे थे मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी हमारा अननोन था, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे जिसमें दो फ्रीक्वेंसी अननोन रहेगा। याद रखिएगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंगल फ्रीक्वेंसी अननोन था, उसके लिए एक मीन डाटा दिया हुआ था। अब जब डबल फ्रीक्वेंसी अननोन रहेगा तो हमें दो डाटा दिया होगा, और वो दो डाटा कौन सा होगा? एक मीन दिया होगा और सारे फ्रीक्वेंसीज का सम दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसमें दो फ्रीक्वेंसी अननोन है और F1 एंड F2। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो अभी बोला था, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें दो अननोन फ्रीक्वेंसीज निकालने होंगे तो हमें दो अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए दो डाटा फाइंड करने होंगे क्वेश्चन से। तो कौन से दो डाटा है आपको दिखाता हूं। एक हमें मीन दिया होगा, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगे। तो जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि दो डाटा क्या दिए हुए हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाया होगा, उसमें भी आपको x, y, 2 अननोन निकालने के लिए कम से कम मिनिमम इक्वेशन हमें 2 चाहिए होगा उसे सॉल्यूशन करने के लिए। सेम लाइक दैट इसमें भी वही केस है, अगर 2 फ्रीक्वेंसीज अननोन होंगे तो हमें 2 डाटा चाहिए। तो क्या दो डाटा क्या है? मीन। तो जो हमें गिवन है उसे लिखेंगे पहले। क्या गिवन है? मीन गिवन है कितना? 65.6। उसके बाद हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है समेशन ऑफ Fi गिवन है। क्या गिवन है? समेशन ऑफ Fi गिवन है। ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है। कितने? आप देखो यहाँ पे टोटल यानी 50 दिए हुए, तो समेशन ऑफ Fi कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होता है। एक अप्रोच क्या होता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कहाँ से करोगे। तो एक तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेम इसको भी वही तरीका, वही पैटर्न है, उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। सेम पैटर्न को फॉलो कीजिएगा आप लोग तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्या पैटर्न है। तो एक पैटर्न क्या है कि हमें जो गिवन दिया हुआ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। समेशन ऑफ Fi से दिया हुआ, तो हमें पता है समेशन ऑफ Fi दैट इज 50। तो समेशन ऑफ Fi होगा क्या आपका? ये 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2, इन सब का सम जो होगा वो 50 होगा। ठीक है, तो इस सबको प्लस करते हैं। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 20 33, 33 प्लस 2 35। दैट मीन्स F1 प्लस F2 प्लस 35 इज इक्वल टू 50। तो इसको उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50 माइनस 35। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 15। तो ये आ गया हमारा F1 प्लस F2 कितना होगा, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका सम कितना होगा, वो होगा 15। तो यहाँ हम एक इक्वेशन बनाएंगे। वो इक्वेशन क्या होगा? हमें क्या करना है कि दो अननोन है उसको एक सिंगल अननोन में कन्वर्ट कर लेने क्वेश्चन को। ठीक है, और जब सिंगल अननोन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सेम पिछले वाले वीडियो में आपने देख रखा है कि सिंगल अननोन को हम लोग कैसे निकालते हैं, वैसे ही कर लेंगे। तो F2 क्या है? तो F2 हो जाएगा 15 माइनस F1 इक्वेशन 1। यानी हम लोग टेबल बनाएंगे। इधर क्या बनाया? क्लास इंटरवल का, फ्रीक्वेंसी का, क्लास मार्क का और Fi Xi का टेबल बना लिया। इस टेबल में मैंने बताया था आपको इससे पहले, जैसे हम इक्वेशन निकालते हैं F2 15 माइनस F1, इसको सिंगल अननोन में कन्वर्ट कर लेने हैं। तो F2 के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 15 माइनस F1। तो F2 को अब नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 15 माइनस F1। क्या लिखेंगे? 15 माइनस F1। ठीक है, तो अब निकालते हैं क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालते हैं। दोनों को प्लस कीजिए, और 10 प्लस 30 40 डिवाइड बाई 2 बता रखा था। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 दैट इज योर क्लास मार्क। तो क्लास मार्क होता क्या है? अगर आप भूल गए हो तो याद रखना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 30 प्लस 10 40, 40 डिवाइड बाय 2 20, 80 डिवाइड बाय
240। अब मैंने एक ट्रिक सिखा रखा था आप लोगों को, अगर क्लास इंटरवल के बीच में देखिए विथ कितना है तो 20-20 का है, तो सिंपल आप 20-20 ऐड करो, आंसर सेम आने हैं। अगर इसके बीच का गैप 20-20 है तो 60, 80, 100, 120। ठीक है, बस FI/XI कैलकुलेट करेंगे तो 25 100, 320। हाँ, बस इसमें ध्यान रखना है जब F1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेंगे। गलतियाँ यही होती है कि इसको मल्टीप्लाई करके कुछ बच्चे बीच में लिख देते हैं और वो प्लस के साथ ऐड हो जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा आप लोगों को। तो 60 प्लस F1, तो इसको 60F1 तो साइड में लिख लेंगे, 60F1 और पॉजिटिव साइन के साथ में, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। 80 × 2 1600। हाँ, अब 100 को जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, F2 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने F2 को चेंज कर दिया है F1 के फॉर्म में। 100 × 15, 1500 माइनस 100, ये माइनस कहाँ से है? ये माइनस F1 है ना? तो ये क्वेश्चन से सॉल्व हुआ है। तो माइनस F1 × 100 माइनस 100 F1, तो 12 2 240। इन सबको प्लस कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ FI/XI, जो कितना आता है? सबको प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद कितना आएगा? 3760। और ये जो दोनों F1 है इनको अलग से प्लस करेंगे, तो प्लस 60 माइनस 100, तो माइनस 40 F1। ठीक है, और तुम्हारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको निकालने का जरूरत ही नहीं है। FI कितना है? 50 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI। मीन दिया होगा 65.6 इज इक्वल 6, और समेशन ऑफ FI/XI कितना निकला है? 3760 माइनस 40 F1 अपॉन 50। सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, और आंसर F1 आपका आ जाएगा। मैं कर रहा हूं, आप लोग देखो। मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3280 3760 माइनस 40 F1। तो इस 40 माइनस 40 को इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। 40 F1 इज इक्वल टू 3760 माइनस 3280। 40 F1 इज इक्वल टू 480। F1 is equal to 480 divided by 40, that is 12। तो हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद F1 का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 12 आया। और इस F1 को यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें F2 निकल जाएंगे। Putting F1 is equal to 12 in equation 1, we get F2 is equal to 15 minus F1, that is 15 minus 12, 3। तो मैं आप सबको फिर से डिक्टेट कर देता हूं, सॉल्व कैसे करना है। दो फ्रीक्वेंसी अननोन रहेगा। सबसे पहले दो फ्रीक्वेंसी अननोन है तो आपको दो डाटा निकालने हैं क्वेश्चंस।
एक मीन होगा, एक समेशन ऑफ एफ आई यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिए होंगे, लिख दिया। आपको अप्रोच लगाने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, समेशन ऑफ एफ आई से। दैट मीन्स 5, 8, F1, 20, F2 और 2 को सबको प्लस कर देने, 50 को नहीं कीजिएगा, ये टोटल लिखा हुआ है, टोटल दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ कॉलम में। इन सबको प्लस करने के बाद आपका इक्वेशन बन जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 15। F2 को हम लोग F1 के टर्म में चेंज कर सकते हैं, तो F1 को इधर भेज दीजिएगा तो 15 माइनस F1 हो जाएंगे। इसके बाद ये करने के बाद आपको टेबल बनाने हैं, टेबल बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद F2 के जगह आपको इस वैल्यू को पुट कर देने हैं, 15 माइनस F1, सिंपल। और क्लास मार्क निकाल लोगे xi इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 से, तो ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर निकालने होते हैं हमें fi xi, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लिखो, मल्टीप्लाई करो, लिखो। सिर्फ इसको ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं लिखे तो साइड लिख लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई करो, इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करना, एक माइनस भी है। 100 इंटू 15, 1500 माइनस F1 इंटू 100 माइनस 100 F1 और 120 इंटू 2 240, इन सबको प्लस कर लेना और इनको F1 को अलग से प्लस करना, तो 6 प्लस 60 और माइनस 100 दैट इज माइनस 40 FI। समेशन ऑफ FI XI मिल गया, समेशन ऑफ FI हमारे पास है, मीन का वैल्यू हमारे पास है, फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, F1 का वैल्यू निकलेगा। इस F1 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हमें F2 का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन, जिसमें दो फ्रीक्वेंसी अननोन था, हम लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।